देश आज गमगीन है। हर आम और खास की आंखें नम है और खेल जगत शोक में डूबा हुआ है। एक सितारा हमेशा के लिए खो गया। एक ऐसा सितारा जिसकी चमक सिर्फ मेडलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों में बसती थी। 49 साल की उम्र में एक मशहूर शूटर जसपाल राणा इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन कुछ लोग मरकर भी कभी नहीं जाते। वे अपनी कहानियों में जिंदा रहते हैं, अपने काम में जिंदा रहते हैं और उन लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं जिनकी जिंदगियां उन्होंने बदली होती हैं। जसपाल राणा भी ऐसे ही इंसान थे। उनके अंतिम दर्शन के दौरान हर किसी की आंखों में आंसू थे। उनकी शिष्या, भारत की इकलौती डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर भी भावुक हो उठी, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जसपाल राणा होने का क्या मतलब था और जसपाल राणा को खोने का क्या मतलब है। जब भारत में शूटिंग को बहुत कम लोग जानते थे, जब इस खेल को करियर नहीं सिर्फ शौक माना जाता था, तब एक नैनबाग क्षेत्र का पहाड़ी लड़का अपने हाथों में पिस्टल लेकर बड़े सपने देख रहा था। उसे नहीं पता था कि एक दिन वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े निशानेबाजों में गिना जाएगा और उसके नाम से भारत की पहचान बनेगी। 1988 में अहमदाबाद में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग प्रतियोगिता हुई। यहीं से शुरुआत हुई उस सफ़र की जिसने भारतीय शूटिंग का इतिहास बदल दिया। जसपाल राणा ने अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1994 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर जसपाल राणा ने भारतीय निशानेबाजी की ताकत का दुनिया को एहसास कराया। 1994 में इटली में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब शूटिंग में सिर्फ हिस्सा नहीं लेता, जीतने भी आया है। बस फिर क्या था, इसके बाद तो जैसे मेडल उनके नाम के साथ जुड़ते चले गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक। एशियाई खेलों में 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल और देश के लिए अनगिनत उपलब्धियां। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी जीत कोई मेडल नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी जीत वो बच्चे थे जिनके सपनों को उन्होंने उड़ान दी। साल 2012 में उन्होंने कोचिंग देना शुरू किया। देहरादून की शूटिंग रेंज में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया। वे सिर्फ निशाना लगाना नहीं सिखाते थे, वे बच्चों को खुद पर भरोसा करना सिखाते थे। उनके लिए हर बच्चा एक संभावित चैंपियन था और यही वजह है कि उनके शिष्यों ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। मनु भाकर, सौरभ चौधरी, अनीश भानवाला, चिंकी यादव, ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, ये जसपाल राणा की मेहनत, उनके विश्वास और उनकी सोच की पहचान है। जसपाल राणा भारतीय टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच थे, लेकिन जब गुरु दिग्गज हो तो शिष्यों को भी कसौटी पर खरा उतरना होता है। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर ने 2 मेडल जीतकर अपने गुरु के सपनों को पंख दिए। जसपाल राणा को जानने वाले लोग उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक बेहतरीन इंसान भी मानते थे। खेल जगत में उनका योगदान अतुल्य था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। कुछ लोग अपनी जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो पीढ़ियों तक रास्ता दिखाती है। जसपाल राणा उन्हीं लोगों में से एक थे। उत्तराखंड का ये बेटा चला गया, लेकिन उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। कहते हैं जो लोग खास होते हैं उनकी इच्छाएं भी अलग होती हैं। जसपाल राणा की भी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार बनारस के मणिकर्णिका घाट पर किया जाए। उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को वाराणसी ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, सच्चे गुरु और बेहतरीन निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा जी को देवभूमि डायलॉग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।